हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस के फर्स्ट क्लास में। इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस फर्स्ट क्लास। ऐसे अपने पास है दो एक्सरसाइजेस। आज मैं दोनों का पूरा ज्ञान दे दूंगा, ठीक है? चलो ओके। एज द नेम सजेस्ट, अपने यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस का बात करने वाले हैं, राइट? चलो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिख लो, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। लिख लो, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ब्रैकेट में थीटा। मेरे को नॉर्मली बताओ इंग्लिश मीनिंग इंक्लिनेशन का क्या होता है? झुका हुआ होना। इंक्लाइन होना मतलब झुका हुआ होना, ठीक है ना? तो उसी से ये शब्द निकला है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। क्या है? लिख लो, इट इज it is the angle, it is the angle between a straight line, it is the angle between a straight line and the positive direction, and the positive direction ब्रैकेट में लिख लो एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन अ स्ट्रेट लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मेरे को बताओ, कोई भी एंगल होता है उसके आर्म्स कितने होते हैं? आर्म्स मतलब उसके कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब कहां से कहां तक होता है? जैसे ये हो गया, कितने आर्म्स है इसके? दो आर्म्स है। एक जगह से स्टार्ट होता है, एक जगह को एंड होता है, ठीक है ना? तो एक आर्म होगा वो स्ट्रेट लाइन एंड एक आर्म होगा एक्स एक्सिस, ठीक है? माने एंगल किसके बीच में बनेगा? एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच में बनेगा। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, और प्लीज स्केल वगैरह में टाइम वेस्ट मत करना, स्ट्रेट लाइन बना लो। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, हाँ, और ये अपना एक स्ट्रेट लाइन है, ये अपना स्ट्रेट लाइन। क्या पता करना है अपने को कि इंक्लिनेशन क्या है, ठीक है ना? ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा इंक्लिनेशन। बताओ तो इस थीटा के दो आर्म्स क्या दिख रहे हैं अपने को? एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है एंड एक एक्स एक्सिस दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन एंड एक एक्स एक्सिस, ठीक है? अब तुम लोग बोलेगा कि ये भी हो सकता है थीटा। दीदी को दे दो, मैम को दे दो। अब तुम लोग बोलेगा ये भी तो हो सकता है थीटा, एज इन ये भी किसके बीच में आ रहा है? स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में आ रहा है। पर यस, ये क्या बोल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? अपने यहां से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। अगर यहां से बच्चों नीचे की तरफ जाते तो वो कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, है ना? तो वो गलत हो जाता। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है? ऊपर की तरफ से जाओ, ठीक है ना? दिस इज हाउ इट गोस। ये आधा बच्चा लोगों को पता नहीं होता है, वो लोग कोई सा भी बना लेता है थीटा इंक्लिनेशन, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार ये है स्ट्रेट लाइन और वो उस तरफ है, तो 1 2 3 4 कहाँ एंगल बनेगा? 2 में बनेगा, 1 में बनेगा, 1 में बनेगा, कहाँ बनेगा? 3 में बनेगा, 4 में बनेगा।
टू में, क्योंकि एक्स एक्सिस और वो अगर वन बनेंगे तो फिर वो इट और पॉजिटिव इसका ऊपर दिखाएगा। कहाँ बनेगा फिर? टू। टू में। गलत, नहीं बनेगा टू में। एंटी क्लॉकवाइज बच्चों, यहां से यहां बनाते हो अगर ना, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, तो गलत है ये। यहां पे बनेगा, वन में बनेगा। थ्री में कैसे बनेगा? तुम एक्स एक्सिस उसका आर्म, एक्स एक्सिस उसका आर्म नहीं है, तो ये ऊपर में बनता है हमेशा, नीचे का हिसाब ही छोड़ दो। दूसरा ऐसे नहीं बना सकते, टू में ऐसे नीचे मतलब अपने एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट करेंगे चीजों। मैं नोट में सब लिखा दूंगा। ये है तुम लोगों का थीटा, ये है तुम लोगों का थीटा। एक्स एक्सिस से तो चालू होगा। तो एक्स एक्सिस से पूरा ही तो होता है। अच्छा, तो मतलब वो जरा सा पार्ट के कारण। हाँ, जरूरी नहीं कि यही एक्स एक्सिस है तुम्हारा। एक्स एक्सिस क्या हो गया? दिस एंटायर थिंग, है ना? थोड़ा सा जगह को नोट कर। हम्म। खुशी क्या पूछना है इसमें? समझ में आया? चलो नोट लिखते हैं हम लोग फिर। नोट्स, फर्स्ट नोट लिखते हैं। थीटा हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में हो। थीटा हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में। इसका मतलब तुम लोग को पता है, तुम लोग का ये एक्सिस वगैरह जो था, ये कितना डिग्री होता है? डिग्री 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। ये कितना होता है? 90। यहां तक कितना हो जाएगा? 180। इसके आगे बढ़ोगे तो 270 और 360 हो जाएगा। पर अपना थीटा सिर्फ कहां हो सकता है? 0 से 180 डिग्रीज में। बोले तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट्स ओनली। बोले तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट्स ओनली। क्योंकि अगर तुम थर्ड फोर्थ में पहुंचते हो तो वहां तो 180 डिग्री को एक्सीड कर जाता है। ठीक है ना? सो नॉट गुड। सेकेंड नोट में आओ, लिख लो इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। इमेजिन करो, सोचो, बोलो क्या होगा? वर्टिकल लाइन का एंगल 90 डिग्री। यस। इतना सोच रहा क्यों है तुम लोग? ये एक वर्टिकल लाइन हो गया, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सिंपल, इतना बुद्धि मत लगाओ, लिख लो 90 डिग्री। थर्ड नोट, इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोला एंगल तुम? 180। सही है कि गलत है? सही है। यस, बिल्कुल सही, दोनों हो सकता है। 180 इज परफेक्ट। चलो, इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है और इसको अपने 180 डिग्री भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिंपल एकदम। तो सबको क्लियर है व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन? इट इज सिंपली द एंगल बिटवीन अ स्ट्रेट लाइन एंड एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, है ना? एक बार थर्ड वाले का डायग्राम। इसका डायग्राम यही होगा, या फिर ये लाइन भी हो सकता है। सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, चलो ओके। सेकंड टॉपिक में आओ। फर्स्ट टॉपिक अपना हो गया इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का नोटेशन क्या था? थीटा। तुम क्या पूछ रहे हैं? नेक्स्ट आओ, सेकंड में लिख लो स्लोप या फिर ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। स्लोप या फिर ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, इसको यहां पे एम बोलते हैं।
देखो मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूला ही आएगा स्लोप का, इको में इसका मतलब भी था। इको में इसका मतलब क्या था, लिख लो मेजर्स दी स्टीपनेस, measures the steepness या flatness of a line। तुम क्या बोल रहा था प्रणय? इको वाला फॉर्मूला चलेगा, कौन सा था फॉर्मूला? changing quality ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं चलेगा, यहाँ पे उसका मतलब चलेगा। बस क्या है, ध्यान देते हैं। स्लोप को निकालने का यहाँ पे दो फॉर्मूला है, मैथ्स में स्लोप को निकालने का दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला लिख लो, m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप को निकालने का पहला फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू tan थीटा। और थीटा अपने को पता रहेगा ऑलरेडी, ठीक है ना। आज थीटा पकड़ लो 45 डिग्री है, तो m क्या हो जाएगा, tan 45 कितना होता है, 1। अगर थीटा 45 डिग्री होता है तो tan 45 डिग्री 1, m का वैल्यू 1 हो जाए। इट विल बी वन ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स ओनली। क्या क्या था अपना स्टैंडर्ड एंगल्स, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनमें से एक होगा, ठीक है ना। ये पहला फॉर्मूला क्लियर। दूसरा फॉर्मूला लिख लो। आज देखो ये फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो जब क्या पता हो, जब थीटा पता हो। जब थीटा ही नहीं पता होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x। y2 माइनस y1 हो गया चेंज इन y का वैल्यू, डिवाइड बाई x2 माइनस x1 क्या हो गया, चेंज इन x का वैल्यू। एक्स वाई अपने को भी पता नहीं है, बाद में पता चलेगा, ठीक है। सम्स करते वक्त यहां लिख लो, वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन और यहां पे लिख लो, वेयर x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 आर 2 points on the straight line। ठीक है, x1 y1 x2 y2 क्या होगा, कोई भी दो पॉइंट रहेगा हमारे स्ट्रेट लाइन। चलो ओके, बोलो क्या क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू वॉट, tan थीटा एंड m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सिंपल। इसका भी कुछ नोट्स लिखते हैं आओ। सबसे पहला नोट लिख लो, स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन, स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन। बोलो वर्टिकल लाइन का थीटा क्या था, 90 डिग्री, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री। क्या होता है, उसका वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। स्लोप इज इक्वल टू इंफिनिटी। कुछ रट्टा नहीं मारना इसमें, अपने को पता है थीटा 90 होगा, तो tan 90 क्या होता है, इंफिनिटी, बस लिख दो वहां पे। सेकेंड नोट में आओ, स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, 0 पकड़ लो, थीटा 0 हो गया, tan 0 इज 0, tan 0 इज। तुम 180 के हिसाब से उसको मत समझना, उसका वैल्यू अपने को नहीं पता क्लास 10 में, 11 में पता रहेगा, 10 में नहीं पता। ऐसे नहीं होगा, ये मैथ्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है, पर जो सोचते हो वो कभी कभी ही होता है बस। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन m इज 0 एंड स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन m इज इंफिनिटी। चलो ठीक है, बधाई हो, स्लोप या ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट भी खत्म। अब आओ थर्ड कॉन्सेप्ट में आते हैं। लिख लो, इंटरसेप्ट्स
इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन, लिख लो इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन। ये मैं समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू, आ जाओ। हम्म, अपने पास एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक लाइन जा रहा है, ये एक लाइन जा रहा है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। रफ रफ ये सब में कोई माथा पच्ची नहीं है अपना, ये अपना एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। कोई तुम लोगों से पूछे इसका थीटा निकालो, थीटा कहां बनेगा बताओ। सर यहाँ राइट इधर नहीं 1 2 3 4, 1 में बनेगा, 2 में बनेगा, 3 में बनेगा, 4 में बनेगा। 2 में 3 4 तो होगा ही नहीं, बिकॉज 180 के नीचे चला गया वो। 1 2 में ही महायुद्ध है। 2 होगा, 2 होगा, 1 नहीं होगा, 2 होगा, बिकॉज 1 से क्या है ना लक्ष्यता, यहां से क्लॉकवाइज पहुंच जाएगा वो, है ना। चलो बढ़िया, तुम लोगों को क्लियर हो गया सबको ये चीज। अब ये हो जाता है थीटा, इसको बनाने का दरकार नहीं है अपने, वो बस तुम लोग से क्लियर करवा रहे थे, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है अपना, अपने को इंटरसेप्ट्स के बारे में नॉलेज गेन करना है। ये पार्ट को अपने बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। ये बेसिकली लाइन का शैडो है। किसके ऊपर शैडो है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो बच्चों ये क्या लगता है क्या होगा? वाई इंटरसेप्ट। ये क्या है? उसी स्ट्रेट लाइन का शैडो है, किसके ऊपर? वाई एक्सिस के ऊपर। जहाँ पे वो पॉइंट मतलब क्लिक कर रहा है वहां से लेके हाँ, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। आरुष क्लियर? दिस इज एक्स इंटरसेप्ट एंड दैट इज वाई इंटरसेप्ट। दिस इज जस्ट द इनसाइड पार्ट। आज ये बाहर वाले पार्ट को अपने ध्यान में नहीं रखेंगे, बिकॉज बाहर वाला पार्ट तो शैडो में नहीं आएगा ना, बाहर वाला पार्ट लाइन के बाहर है, ठीक है ना। और ये, अच्छा एक बात बताना, लाइन डेफिनेट होता है कि इनडेफिनेट? इनडेफिनेट होता है। लाइन हैज नो स्टार्ट नो एंड। ये पूरा इंफिनिटी तक पहुंच सकता है, ये भी पूरा इंफिनिटी तक पहुंच सकता है, पर अपने छोटा सा ही पार्ट दिखाते हैं। ये पार्ट लाइन का, ये जो पार्ट है जो एक्सिस के बीच में आ रहा है, इस पार्ट को लिख लो इंटरसेप्टेड लाइन। ये पार्ट को अपने बोलेंगे इंटरसेप्टेड लाइन। क्लियर है? चलो ओके, ठीक है। तो लिख लो फिर कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड एंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्या है एक्स इंटरसेप्ट? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स। डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? ओरिजिन एंड एंड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, खुशी क्लियर? अब खुद से बना के लिखो वाई इंटरसेप्ट। खुद से बना के लिख लो बच्चों वाई इंटरसेप्ट। ये मतलब जो एक्स इंटरसेप्ट है पूरा रहेगा ना, इधर तक कहां तक तुमको दिख रहा है? ये मतलब वो एंड पॉइंट तक दिख रहा है, वहीं तक। क्या आगे उसके आगे तो तुम्हारा फिर वो एक्स एक्सिस ही बन जाएगा, है ना, सिर्फ वहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लिख लो इंटरसेप्टेड लाइन। इंटरसेप्टेड लाइन क्या होगा? ये पार्ट ऑफ द लाइन, पार्ट ऑफ द लाइन बिटवीन
द टू एक्सेस। इंटरसेप्टेड लाइन का मतलब पार्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द टू एक्सेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, एक लिख लो। हाँ, मैंने पूरा चीज के लिए यही है। आ जाओ। तुम लोग को एक लाइन दे दिया जो दोनों एक्सेस को टच कर रहा है। आरुष, देखने में प्रॉब्लम हो रहा है? चश्मा क्यों नहीं पहना आज? सामने आके बैठ जाओ। तो ये जो लाइन है ये दोनों एक्सेस को टच कर रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड द वाई इंटरसेप्ट। चलो अपना बुद्धि लगाओ सब। बोलो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? 0,5 होगा एक्स इंटरसेप्ट। 8,0 तुम लोग को बताओ तो क्या लिखा है एक्स इंटरसेप्ट में? हम इट इज एक्चुअली द व्हाट? यस, वेरी गुड आरुष। क्या लिखा है थे? एक्स इंटरसेप्ट इज द, पहला वर्ड ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो तुम लोग जो बोल रहा है 8,0 गलत है। क्या होगा एक्स इंटरसेप्ट? 8 यूनिट्स। इट इज द डिस्टेंस। 8,0 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कितना कितना दूरी में है ये पॉइंट? 8 यूनिट्स की दूरी में है ना। अब ऊपर वाले के लिए बताओ, व्हाट विल बी द वाई इंटरसेप्ट? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स। जयेश, क्लियर है ये? 5 यूनिट्स। चलो ओके, यहां तक तुम लोग का इंटरसेप्ट का भी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। बहुत बढ़िया। आओ चलो नेक्स्ट। अब अपने मेन चीज में आ रही है। नाउ वी कम टू द मेन थिंग। चैप्टर का नाम क्या है? इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन समझने के लिए हम लोग 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, इंक्लिनेशन, स्लोप एंड इंटरसेप्ट्स। ये तीनों काम आएगा इक्वेशंस को पता करने में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिख लो इक्वेशंस। नेक्स्ट लिख लो इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। लिख लो इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग अभी 5 इक्वेशंस देखने वाले हैं। सबसे पहले इक्वेशन में आ जाओ। लिख लो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बताओ तो कैसा लाइन होगा ये? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल होगा। एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो हॉरिजॉन्टल होगा। आओ छोटा सा फिगर बनाते हैं इसका। अब हम लोग को क्या करना है? इस लाइन का इक्वेशन पता करना है, ठीक है ना। कैसे पता करेंगे समझना। ये लाइन में ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, बनाना मत। ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। सबका एक्स एंड वाई वैल्यूज होगा। बता सकते हो सबका कौन सा वैल्यू फिक्स रहेगा? एक्स वैल्यू की वाई वैल्यू? सारे पॉइंट्स का एक्स वैल्यू की वाई वैल्यू क्या फिक्स रहेगा? सेम रहेगा। वाई वैल्यू कैसे पता? क्योंकि सबका हाइट सेम है। वाई क्या बताता है? वाई हाइट बताता है। एक्स क्या बताता है? ब्रेथ बताता है। इन सबका देखो ब्रेथ चेंज हो रहा है, सबका विड्थ चेंज हो रहा है, पर सबका हाइट क्या है? सेम। मतलब सबका वाई वैल्यू सेम रहे, ठीक है ना।
सबका y वैल्यू सेम रहेगा। मान लो ये जो डिस्टेंस है a है, तो लिख लो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a। इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a। y रहेगा। तुम लोग किया ना पहले लीनियर इक्वेशंस वगैरह, वहां x और y अपने सॉल्व करते थे, एंड तक x और y ही रहता था। तो वैसे जब भी इक्वेशंस का बात करोगे ना, x और y एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। से फॉर एग्जाम्पल, अगर पकड़ लो, लिखना मत इसको, अगर ये 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है, मतलब सबका हाइट क्या होगा, 3 यूनिट्स पे रहेगा। इक्वेशन सीधे क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3, बस दैट्स इट। और इसको और तरीके से अगर लिखना है तो इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस ए इज इक्वल टू 0। वही चीज हो गया है। तो याद इसको ऐसे ही रखोगे, इजी रहेगा याद करने में। प्रणय क्लियर? चलो सेकंड इक्वेशन में आओ, लिख लो इक्वेशन ऑफ अ लाइन। भैया ये भाई जो आपने फॉर्मूला दी थी उससे रिलेटेड वाला, उससे कुछ रिलेटेड नहीं है पहले वाले से। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इस बार लाइन कैसा है अपना, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? वर्टिकल। वर्टिकल लाइन है इस बार। इसमें भी ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, ढेर सारे पॉइंट्स, सब में सेम चीज क्या रहेगा, एक्स का वैल्यू। देखो हर एक पॉइंट का क्या चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, सबका हाइट चेंज हो रहा है, मतलब वाई चेंज हो रहा है, पर सबका ब्रेथ जो है वो सेम रहेगा, ए। यस, तो इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू ए। तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू ए, जिसको अपने और तरीके से लिखना होगा एक्स माइनस ए 0। सिंपल सिंपल सिंपल। एग्जाम्पल ले लो तुम इन दोनों का, बन गया अनन्या? एग्जाम्पल ले लो, पकड़ लो, क्वेश्चन में तुम लोग को बनाने बोल रहा है। ड्रॉ द लाइन x इज इक्वल टू -3। ड्रॉ द लाइन x इज इक्वल टू -3। क्या करेंगे, पहले अपने बना लेंगे अपना जो बनाते कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कौन सा एक्सिस हुआ, x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस। x है -3, मतलब तुम लोग कहां देखोगे, x में देखोगे। x में ये क्या हो गया, -1 -2 -3, ये -3 है ना, यहां पे एक लाइन बन जाए, यहां पे एक लाइन बन जाए, ठीक है ना। बस ये हो गया हमारा कौन सा लाइन, x इज -3, x इज -3। एकदम सिंपल है। पहले x पे ढूंढो -3 कहां आ रहा है, वहां से एक लाइन खींच दो, बस। और ये ऑब्वियसली किससे पैरेलल होगा, y एक्सिस से। इट्स अ वर्टिकल लाइन ये ग्राफ पे करो, नॉर्मली। किस चीज को स्केल से मेजर करके, ये तो तुम रैंडमली कुछ भी ले लेना, मतलब तुम मोटा मोटी सबको सेम रखोगी। एक और काम करते, चलो एक और चीज बना लो, y इज 2, y इज 2। हाँ, मतलब ये 1 और ये 2, इस बार y में तुम लोग 2 देखोगे ना, y2, बस यहां से पूरा लाइन खींच लेना, ये लाइन खींच लेना, ये -2 तो नीचे हो गया, -2 के नीचे हो जाता। तो ये जो अब स्ट्रेट लाइन मिला है, इसका इक्वेशन क्या है, y इज 2। बस सिंपल बात है एकदम।
चलो पहला दो इक्वेशंस क्लियर है होपफुली। अब कितने बचे इक्वेशंस हमारे पास? 3 और बचा है, ठीक है ना। चलो आ जाओ बच्चों, अब थर्ड इक्वेशन में आते हैं। थर्ड इक्वेशन में आ जाओ। यहां से थोड़ा अलग चीज हम लोग को देखने मिलेगा। लिख लो इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। लिख लो इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहां पे दो वर्ड्स अपने को दिख रहा है। क्या दो वर्ड्स दिख रहा है? पॉइंट एंड स्लोप। मतलब कि यहां पे बच्चों गिवन होगा, पहला चीज क्या गिवन होगा? कोई भी एक पॉइंट, उस स्ट्रेट लाइन का कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है। मान लो पॉइंट क्या दिया हुआ है? x1 y1। कोई भी पॉइंट दे देगा, 2 3 दे देगा, 8 -5 दे देगा, कोई भी एक पॉइंट। एक और चीज क्या दिया हुआ रहेगा? स्लोप का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। मान लो वो स्लोप का वैल्यू m है। जैसे का डायग्राम हम लोग बनाए, हाँ ये स्ट्रेट लाइन है हमारा। इसका दो चीज हम लोग को मिला हुआ रहेगा, एक कोई भी पॉइंट x1 y1, और एक उसका स्लोप भी गिवन रहेगा। लिख लो इक्वेशन इज, लिख लो इक्वेशन इज y -y1 इज इक्वल टू m इंटू x -x1। ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन। अच्छा इसलिए वो इक्वेशन आती है y2 - y1 और इतना समझा एलवा से आपने बस बोल रहे हैं। बोलो पहले बताओ मेरे साथ, फॉर्मूला क्या है उसको याद करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? y -y1 इज इक्वल टू m x -x1। यहां पे सब कुछ मिला हुआ रहेगा आपको, एज इन क्या क्या मिला हुआ रहेगा? m मिला हुआ रहेगा, और क्या मिला हुआ रहेगा? x1 और y1 मिला हुआ रहेगा। अब तुम लोग बोलोगे सर x और y का क्या होगा? हम बोलेंगे क्या? x और y एज इट इज रहेगा, x और y एज इट इज रहता है। लाइक इसको सॉल्व वॉल्व करोगे तो तुम लोग का मान लो आंसर ऐसे कुछ आ जाएगा, 2x + 3y = 5 मान लो। तो क्या क्या एज इट इज बचा हुआ रहेगा? x और y। उसका टेंशन एकदम मत लेना, ठीक है ना। हाँ बाकी चीज अपने को पता होना चाहिए जो अपने पुट करेंगे। अभी आया कैसे है भैया? आओ तुम लोग को इसका डेरिवेशन दिखाए। हाउ, ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया? यस, स्लोप के फॉर्मूला से आया है। m का फॉर्मूला क्या था जी स्लोप का? y2 - y1 बाई x2 - x। हम लोग को ऑलरेडी क्या पता है? m पता है और x1 y1 पता है। x2 y2 तो नहीं पता ना। उसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे? x एंड y पकड़ लेंगे। तो m क्या हो गया? y -y1 बाई x -x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। तो ये क्या हो जाएगा? y -y1 इज m x -x। तो लिखना पड़ेगा तो लेट y1 भी वो सब कुछ नहीं लिखना, तुम लोग को बस डेरिवेशन दिखा दिए। तुम लोग प्रूव करने नहीं आएगा, जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन मैंने ये दिखा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। फोर्थ, ये y किस मतलब मामले ऐसे कर सकते हैं? बाबू हम क्या बोले, ये तुम लोग के डेरिवेशन में नहीं आएगा, ये हम लोग को नहीं दिया हुआ है, इसको x और y पकड़ लिया एज इट इज। फोर्थ में आओ, लिख लो इक्वेशन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म।
इक्वेशन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म। एज द नेम सजेस्ट्स, यहां सिर्फ और सिर्फ क्या पता रहेगा अपने को? 2 पॉइंट्स पता रहेगा। लिख लो गिवन। गिवन क्या क्या है भैया? x1 y1 पता रहेगा अपने को एंड x2 y2, ये दोनों चीजें हमें पता रहेंगे। x1 y1 x2 y2। चलो आओ, ओके। जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहां पे, कोई भी 2 पॉइंट्स कहीं भी रहेगा, तुम लोगों को याद है जो लास्ट फॉर्मूला बताए थे हम? बोलो क्या फॉर्मूला था लास्ट वाला? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज लिखोगे, बस m के बदले आ जाएगा उसका फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x। सिंपल, लिख लो। इक्वेशन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू, प्रीवियस केस में क्या लिखे थे अपने? m। इस बार m के बदले उसका फॉर्मूला आ जाएगा। बाकी क्या बचा हुआ था बच्चों? x माइनस x1। अब बस m के फॉर्मूला को फिल कर दो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बिंगो, दैट्स इट। ये कुछ कुछ बुक्स में बहुत भयानक तरीके से लिखा हुआ होता है, पता है? कुछ कुछ बुक्स में कैसे दिया हुआ होता है? क्या लिखेगा उन लोग? x2 माइनस x1 इंटू y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x। ये देखते ही माथा खराब हो जाएगा कि अरे बाबा x कहां था, y कहां था, किसमें y1 था x1 था। अगर मान लो ये तुम लोग को नहीं बताएगा, हाँ, और सीधे बोले इसको लर्न कर लेना घर पे, तुम तो बोलोगे इससे डिफिकल्ट चैप्टर कुछ नहीं। वो जो x2 माइनस x1 है वो उसके नीचे रहेगा। हाँ, तो बस इसको याद रख लो, काम खत्म। ठीक है, आओ, टाइम फॉर द लास्ट फॉर्मूला गाइस, टाइम फॉर द लास्ट फॉर्मूला। फिफ्थ, लिख लो। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया अभी तक अपने? इंटरसेप्ट फॉर्म अभी यूज नहीं किए है, लिख लो। इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लिख लो इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब बच्चों इस बार 2 चीज अगेन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ रहेगा? स्लोप एंड इंटरसेप्ट। लिख लो, मान लो स्लोप का वैल्यू m है। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या क्या था अपने पास? x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। पर तुम लोग का गुड लक है कि 10 में सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट देगा। लिख लो y इंटरसेप्ट। इट्स योर गुड लक। 11 में सेम चैप्टर आएगा और वहां पे दिया हुआ रहेगा अपने को x इंटरसेप्ट भी। y इंटरसेप्ट मान लो c पकड़ लेंगे, c। जैसे यहां पे आया था ना अपना, क्या था y इंटरसेप्ट? यहां पे 5 आया था, 5 आया था y इंटरसेप्ट। तो मान लो ये क्या हो गया? c हो गया। आ जाओ, ठीक है। मतलब क्या है, इस बार अगर अपने बनाए फिगर को, तुम लोगों को पता है अगर ये फिगर बनाओगे ना तो कुछ गलत हो जाएगा। वो बाई एक्सिस पे यस, ये अगर तुम लोग लाइन बनाते हो, ये सिर्फ किसको काट रहा है? एक्स एक्सिस को। तो सिर्फ क्या मिलेगा अपने को? एक्स इंटरसेप्ट। कहीं वाई पे तो काट ही नहीं रहा, तो बन ही नहीं पाएगा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है ना? तो ये फिगर बनाओगे तो गलत हो जाएगा। यहां पे ऐसा कुछ बना लेंगे हम, ऐसा या फिर ऐसा। ऐसा या फिर ऐसा कुछ बना लेंगे। ठीक है ना? आइडिया क्या है कि काटेगा ये किसको? वाई एक्सिस को।
ताकि बेटा हम लोग को ये वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू मिल जाए। एंड उसको अपने क्या मान रहे हैं, सी। और एक और चीज क्या पता रहेगा अपने को, इसका एम पता रहेगा, स्लोप पता रहेगा, स्लोप पता रहेगा। अनन्या क्लियर है? तुम लोग बताओ मेरे को, ये पॉइंट अगर ये सी है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बुद्धि लगाओ। 0,c, यस, है ना, इसका होगा 0,c। लिख लो, इक्वेशन इज, एंड दिस इज अ वेरी फेमस इक्वेशन, लिख लो, इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c, इजी है। आओ बोलो मेरे साथ, क्या है फॉर्मूला, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, कैसे आया है ये फॉर्मूला मैं जरा बताऊं। एक्स वाई तो नॉट वैसे है। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला याद है? क्या था पॉइंट स्लोप फॉर्मूला? गधा लोग, अभी तो पढ़ा तुम लोग। y माइनस y1 इज m x माइनस x1। वापस से बोलो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, m तो m ही है। एक पॉइंट अपने को जरूर पता है, डायग्राम में पॉइंट बनाए थे अपने, 0,c, है ना। यहाँ पे m तो पता ही है और एक पॉइंट भी अपने लिखे हैं, क्या, 0,c। तो हम लोग क्या करेंगे, x1 के बदले 0 लिख देंगे और y1 के बदले c लिख देंगे, है ना। x1 y1 तो पॉइंट था और पॉइंट यहाँ पे क्या आया है, 0,c। याद रखो, x x रहता है, y y रहता है, उसके मेरा माथा मत खाना x और y के बारे में। तो क्या हो जाएगा, y माइनस सी इज एम एक्स। फाइनली क्या बन गया ये, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। तो इस हिसाब से फॉर्मूला है। तो कहने का मतलब है फोर्थ फॉर्मूला भी थर्ड से निकला है एंड फिफ्थ फॉर्मूला भी थर्ड से निकला, ठीक है ना। लिख लो यहां तक आराम से। फोर्थ में ये था कि एम का वैल्यू पुट करो। क्लियर हुआ यहां तक? आओ रिवाइज करते हैं अपने सारे चीजों को। थीटा तो थीटा था भैया, एम के कितने फॉर्मूला थे, दो। पहला था tan थीटा एंड दूसरा था y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब अपने कितने इक्वेशंस में आएंगे, 5 इक्वेशंस। पहला इक्वेशन y इज इक्वल टू a, दूसरा इक्वेशन x इज इक्वल टू a, तीसरा, हाँ तीसरा पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज m x माइनस x1। इसका नाम क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। चलो नेक्स्ट था 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स में बस क्या करना है, m के वैल्यू को पुट करना है जी। y माइनस y1 इज समथिंग x माइनस x1। अब समथिंग को फिल करेंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x। ठीक है, अब लास्ट फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। चलो लास्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। ये तुम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरा कारनामा खत्म। अब सेकंड एक्सरसाइज का 2 मिनट का 5 मिनट का अपने कॉन्सेप्ट लेंगे। एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई हमेशा मरते दम तक यही सेम चीज है बस। चलो नेक्स्ट आओ, लिख लो कंडीशंस। जब तक 10 पास नहीं हो जाता है एक्स और वाई एज इट इज रहेगा। कंडीशंस, आओ सबसे पहला कंडीशन देखते हैं।
पैरेलल लाइंस, लिख लो पैरेलल लाइंस। आओ समझते हैं बेटा इसके बारे में। पहले मैं बनाता हूं डायग्राम। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया? वो दो लाइंस जो कभी भी मीट नहीं कर सकते हैं। अगर पकड़ लो पहला लाइन L1 अगर थीटा 1 इंक्लिनेशन में है तो इससे जो लाइन होगा पैरेलल वो भी तो इतना ही झुका हुआ रहेगा ना, हाँ वो भी इतना ही झुका हुआ रहेगा ऑफ कोर्स। बना लो, ये दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है, ये दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है। मेरे को बात बताओ एक, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है एक दूसरे से तो थीटा 1 थीटा 2 डिफरेंट होगा कि सेम होगा? सेम होगा, सेम होगा। लाइक अगर ये 30 डिग्री झुका हुआ है तो इसको पैरेलल होने के लिए क्या होगा? 30 डिग्री झुकना पड़ेगा। अगर एक लाइन वर्टिकल है तो उसका पैरेलल लाइन भी क्या है? वर्टिकल। तो लिख लो, लिख लो L1 इज पैरेलल टू L2 का मतलब हो गया θ1 इज इक्वल टू θ2 का मतलब हो गया M1 इज इक्वल टू M2। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। M का मतलब क्या था? स्लोप। M1 का मतलब क्या हो गया? स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन विल बी इक्वल टू व्हाट? स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। तो फॉर्मली इसको आपने इंग्लिश में लिखते हैं कि when two lines are parallel, मतलब क्वेश्चन में कभी भी दिखता ना कि दो लाइंस पैरेलल है तो ये जो बताए इसको बुद्धि में रखना। when two lines are parallel their slopes, their slopes क्या? are equal, their slopes are equal। ठीक है, मान लो अगर L1 के स्लोप का वैल्यू 1/3 आ रहा है तो ऑटोमेटिकली पता है अपने को क्या कि L2 का भी स्लोप क्या होगा? 1/3 हो जाए। सिंपल। चलो लास्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आओ। लिख लो परपेंडिकुलर लाइंस, लिख लो परपेंडिकुलर लाइंस। आओ डायग्राम बनाते हैं। इस बार हम लोग ऐसा दो लाइंस बनाएंगे जो एक दूसरे से क्या है? पैरेलल हो। लाइक से फॉर एग्जांपल एक लाइन मैंने ऐसे बना दिया, ये L1 है, तो दूसरा लाइन क्या होगा? इससे इससे परपेंडिकुलर बनेगा, है ना? L2 कहां बोले पैरेलल होगा बाबू? क्या लिखा हुआ है? तुम सोचो कम, जो बोल रहे हो वो सुनो ज्यादा। These two lines are perpendicular. Nobody is saying anything about parallels. जैसे लास्ट टाइम दोनों लाइंस पैरेलल थे, इस बार दोनों लाइंस एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री। अब इसका कंडीशन क्या है? लिख लो L1 परपेंडिकुलर टू L2 का मतलब हो जाएगा M1 इंटू M2 इज -1। ये चीज है, M1 इंटू M2 -1 है। पहले वाला कितना इजी था? पहला वाला सिंपली क्या था अपना? M1 इज इक्वल टू M2 था पैरेलल के केस में। परपेंडिकुलर के केस में क्या हो रहा है? फॉर्मूला मिल रहा है अपने को, M1 इंटू M2 इज -1।
स्लोप नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिमांड कर्व का स्लोप ही नेगेटिव होता है और सप्लाई कर्व का स्लोप पॉजिटिव होता है। स्लोप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आओ, तो इसको इंग्लिश में अपने क्या लिखेंगे? व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, कॉमा, प्रोडक्ट ऑफ their slopes, product of their slopes is -1. Product of their slopes is -1. हाँ, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म। हम लोग को एक चीज दिखाते हैं हम, भैया पर ये समझ नहीं आता इसमें कुछ समझना नहीं, तुमको उसको याद करना है, बस एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद करना है। क्वेश्चन में अगर तुमको बोले कि प्रूफ करो दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों का स्लोप्स निकालेंगे और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? -1। अगर आ गया मल्टीप्लाई करके -1 तो अपने बोल देंगे दे बोथ आर परपेंडिकुलर। बस यही चीज है इसमें। नहीं है, नहीं आया तो नॉट परपेंडिकुलर। जैसे अगर स्लोप्स तुम्हारा इक्वल आ गया तो क्या बोलेंगे अपने? पैरेलल है। और स्लोप्स अगर इक्वल नहीं आया तो नॉट पैरेलल। वो सम्स जब देखेंगे ना तब क्लियर होगा पूरा चीज, ठीक है ना। तुम लोग हम दिखाते हैं कि 11 का सिलसिला। मुझे अभी भी मटेरियल बनाते हैं ना, ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा है? हम जब भी मटेरियल बनाते हैं ना बाबू, आई पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू इट। ये मटेरियल सारा है, मेरे को बस दे दिए ना। थोड़ा सा दे दीजिएगा। लैंड लेबर और वो सब का जो था, अच्छा, ठीक है। नीचे मटेरियल जैसे स्ट्रेट लाइंस का हम बनाए थे, उन्होंने दिखाते हैं क्या अंतर है। ये देखो, ये हम एक मटेरियल बनाए थे पहले। कितना पेज का दिख रहा है मटेरियल? 23 पेज ओनली फॉर फॉर्मूलाज, ओनली फॉर फॉर्मूलाज। ये देखो स्टार्टिंग किससे हो रहा है अपना? कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तुम लोगों को पता ऑलरेडी ये चीज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट के बारे में पता है, ये सब हम खुद लिखे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला पता है अपने को, सेक्शन फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कुछ लोगों को नहीं पता होगा, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल पता है। लोकस फोकस भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इन लोग के एक आता है, गंदगी है थोड़ा। हाँ, यहां से अब तुम लोग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। ये अपने पढ़े थे इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, फिर अपने क्या पढ़े? स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। दो तरीका होता है, दो फॉर्मूला होता है। आपको याद नहीं होगा। ये क्यों डरा है? ये सब देख के फिर लगता है 11 मार्क्स देना नहीं चाहिए। ये तुम 10 में देख चुके हो, तो 11 में क्या टेंशन है तुमको? स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस अपने देखे अभी, m1 इज इक्वल टू m2। स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस m1 इंटू m2 -1। अब ये 11 में एक अलग फॉर्मूला रहेगा। इंटरसेप्ट देखा है तुम लोग? अब वेरियस इक्वेशंस में आते हैं। ये इक्वेशन देखिए अपने, y इज इक्वल टू a। a पकड़ो, b पकड़ो, c पकड़ो, कुछ भी पकड़ सकते हैं। फिर अपने क्या पकड़े? x इज इक्वल टू a। फिर हमने देखा पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट अपने क्या देखेंगे? 2 पॉइंट्स फॉर्म। नेक्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तुम लोग को बोले थे सिर्फ कौन सा इंटरसेप्ट आ रहा है अपने? सी, दैट इज y इंटरसेप्ट। और बोले 11 में क्या आएगा? x इंटरसेप्ट भी आएगा। उस समय ये फॉर्मूला का आएगा, उस समय दोनों साथ में भी आएगा, उसका ये फॉर्मूला, और एक ये फॉर्मूला आएगा, बस वो डर गया हो गया और एक ये फॉर्मूला आएगा। हो गया भैया डर। तुम लोग अप्रिशिएट करवा दे कि 10 में जो मिला है ना उसमें खुश रहो फिलहाल। वो डेंजरस चीज देखकर ही अपना प्रेजेंट सिचुएशन को अपने क्या अच्छा महसूस करते हैं। वो भी तो आने वाला है।
ये सब देखो, देख के और डर लग रहा है। ये सब बहुत इजी चीज है। अभी इजी लगा ना तुम लोग को, वैसे ट्रिक बता देंगे ये भी इजी लगेगा। तुम कहाँ जा रहा है? ये दिया हुआ है ये सब फॉर्मूला। भाई ये कितने साल में रन करने एक मतलब फॉर्मूला। सब सारा चीज है, ये फॉर्मूला 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 है। बाबू बोले ना 23 पेज सिर्फ फॉर्मूलाज को लेकर, ये सब आ रहा है। मस्त, एकदम मस्त। ये सब तरीके हैं, तौर तरीके हैं, सब फॉर्मूला है। मजा, खूब मजा। ये लास्ट फॉर्मूला है, टेंशन कुछ भी नहीं है, इट्स हाउ यू रिमेंबर इट। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। कहाँ गया तुम लोग का ये? आओ निकाल लो अपने एक्सरसाइज, 2-4 सम्स ट्राई करते हैं अपने, फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। आ जाओ। इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, पेज नंबर 227 मेरे बुक में। एक्सरसाइज 12.1 में आओ। एक्सरसाइज 12.1, चलो बच्चों, कम टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हुज ग्रेडियंट इज 1/√3। क्या चीज दे दिया अपने को? m दे दिया है अपने को, ग्रेडियंट दे दिया है, स्लोप दे दिया है, m इज 1/√3। और निकालने क्या बोल रहा है? इंक्लिनेशन मतलब क्या निकालना है बच्चों? थीटा। जैसा हम लिख रहे हैं प्रॉपर वैसे ही लिखना, जो दिया हुआ होता है पहले वो लिखते हैं, और जो निकालना होता है उसको लिख के क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। तो लिखोगे नाउ। आज अपने को पता है बच्चों, स्लोप को निकालने का 2 फॉर्मूला है, m इज tan थीटा, यहां पे यूज करेंगे बिकॉज थीटा निकालना है अपने को। तो लिख लो नाउ, m इज इक्वल टू tan थीटा, m दिया हुआ है ऑलरेडी, 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब बच्चों यहाँ पे इक्वल टू दिया ना, इक्वल टू के उस साइड tan है, तो इस साइड भी tan आना पड़ेगा। 1/√3 tan 30 होता है कि tan 60 होता है? tan 30। तो 1/√3 में लिख लो tan 30, और वहां पे tan थीटा है। tan tan कट जाता है, काट के दिखाना मत। थीटा इज 30 डिग्री। कभी भी tan tan ऐसे काटना मत, ठीक है ना? खुशी समझ में आया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। ये 1-2 मार्क का क्वेश्चन है, इजी है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सम्स। नेक्स्ट 4 के 2 में आओ। Find the equation of a straight line parallel to y-axis, which is at a distance 2 units to the left. क्या निकालना है बच्चों? अपने को इक्वेशन निकालना है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है? पैरेलल है। किससे पैरेलल है? वाई एक्सिस से। तो साइड में रफ डायग्राम बनाओगे। हम लोग को एक ऐसा लाइन का तलाश है जो वाई एक्सिस से पैरेलल होगा। कहां पे बनाओगे? 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, मतलब यहां आ गया, ऐसा कुछ बनेगा जी। 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस से। आर यू श्योर y इज इक्वल टू -2? बच्चों बुद्धि लगाओ तुम लोग थोड़ा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है? x का वैल्यू की y का वैल्यू? बाबू y तो अलग अलग होगा ना, किसी का y छोटा, किसी का y बड़ा। यहां पे सबका क्या चीज का वैल्यू सेम होगा? x का, और x का गैपिंग अपने को दे दिया है 2।
-2 तो सीधे लिख लोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -2 और x +2 इज इक्वल टू 0। जीरो वाले को देना जरूरी है। ट्राई करो ऐसे लिखने का, नहीं तो पता है इससे क्या समझ में आता है कि तुम x का वैल्यू कुछ दे रहे हो, इससे फीलिंग आता है कि इक्वेशन के बारे में लिख रहे हो अपने। फिर इसके बाद लिखते हैं क्या बोला? सर ये x + 2 = 0 के बाद लिखते थे। नहीं नहीं बाबू, इसके बाद तुम ये लिखे, उल्टा क्यों जाएंगे आप? नो समझ में आ गया? यहां कहीं भी x लिखा हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में, हमेशा बार बार क्या लिखा है y एक्सिस, पर अपने को समझना है कि दिस इज द इक्वेशन। इसका दिया सॉल्व कर। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 5। Find the equation of a straight line parallel to y-axis and passing through the point -3, 5। ठीक है, अगेन हम लोग को इक्वेशन निकालना है कैसे स्ट्रेट लाइन का जो पैरेलल है किससे? वाई एक्सिस से पैरेलल है। इस बार एक बढ़िया चीज दिया है भैया, पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ, सेकेंड। सेकंड क्वार्टर -3, 5 एक्स का वैल्यू माइनस में है, एक्स का वैल्यू माइनस में है, एंड वाई 5 है, मतलब वाई प्लस में है। कहां आ रहा है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट बनेगा -3, 5। प्रणय समझ में आया? और क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमारा लाइन क्या है, किससे पैरेलल है? वाई एक्सिस से। तो ऐसा कुछ बनाओगे ना, अगर बोलता पैरेलल है एक्स एक्सिस से तब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते, तो यहां पे ऐसे बनाओगे और इसको पैरेलल दिखा देना वाई एक्सिस। हो गया? बताओ डिस्टेंस कितना दिख रहा है बीच में? -3। यस, 5 को भूल जाओ, 5 तो हाइट है जी, उससे मतलब ही नहीं है। सबके बीच में गैप कॉमन दिख रहा है, दैट इज एक्स वैल्यू -3। जिसको नहीं समझ में आना प्लीज बाद में रोना धोना मत, मेरे सामने मेरे को अभी पूछो। आई डोंट लाइक लूजर्स जो बाद में पूछे। समझा रहे हैं समझो, नहीं तो पूछो, खुशी क्या पूछना पूछो। क्लियर है? लिख लो, इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -3 का मतलब हो गया x + 3 इज। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 में आओ। कम टू 6 पार्ट 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है, कितने फॉर्म्स थे? इक्वेशन ऑफ लाइन के कितने फॉर्म्स थे? 5 फॉर्म्स थे। जैसा डेटा दिया होगा उस हिसाब से यूज करोगे। इंक्लिनेशन दिया 30 डिग्री, मतलब बच्चों थीटा दे दिया है 30 डिग्री, एंड वाई इंटरसेप्ट इज 2। बोले तो क्या चीज 2 दिया है? वाई इंटरसेप्ट का नोटेशन क्या था? सी। सी इज इक्वल टू 2 दिया है। सी का तो बच्चों एक ही फॉर्मूला था, क्या था वो फॉर्मूला? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहां से m नहीं मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? m tan 30 डिग्री। tan 30 इज व्हाट? 1/√3। तो भैया अपने को m मिल गया, अपने को c मिल गया। देयरफॉर लिख लो, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, लिख लो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बोलो क्या चीज एग्जैक्ट वैसा ही रहेगा? y और x। m और c पता चल चुका है बच्चों, लिख लो, y इज 1/√3x प्लस 2। अभी खेला खत्म नहीं हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करो। पहले क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम, बिल्कुल सही। y इज √3, एलसीएम जाएगा। तुम क्या बोल रही थी अनन्या? अच्छा, √3 एलसीएम गया, x + 2√3।
और √3y इज इक्वल टू x प्लस 2√3। इसको तरीके से लिख लो बच्चों, -x प्लस √3y इज 2√3। ये अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। माने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा करो, जैसे लीनियर इक्वेशंस में देखे हुए। पहले हमेशा किसका टर्म आता है? x का टर्म आता है, फिर y का टर्म आता है। RHS में क्या आएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। RHS में कांस्टेंट आ जाएगा। तो इससे क्या इक्वेशन का फीलिंग आएगा अपने पास, ठीक है ना? चलो बढ़िया। एक लास्ट सम करते हैं आज, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। लास्ट टू सम्स, लास्ट टू सम्स। आओ क्वेश्चन नंबर, आओ बच्चों 7 के 4 में। तुम लोग को इक्वेशन दिया है, इस बार लिख लो x/3 प्लस y/4 इज 1। इक्वेशन दे दिया। क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहे हैं? देखो, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। स्लोप मतलब क्या निकालना है? m, एंड y इंटरसेप्ट मतलब c निकालना। इक्वेशन दिया हुआ है, m और c निकालना है। तो तुम लोग का थॉट प्रोसेस क्या होगा समझना। m और c निकालना है ना, शांत, m और c निकालना है ना। तो तुम लोग सोचोगे कौन सा इक्वेशन था m और c का? कौन सा इक्वेशन था? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो कोई भी तरीके से इसको कन्वर्ट करोगे किसमें? y इज mx प्लस। कोई भी तरीके से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट। कैसे करोगे? सबसे पहले तो अपने एलसीएम ले लेंगे। ले लो एलसीएम। 12 गया, क्या होगा? 4x प्लस 3y इज 1 और 4x प्लस 3y इज 12। ये तुम लोग का मार्गदर्शक होगा। इसको साइड में लिख लिया करना ताकि यहां तक पहुंच पाओ। एलएचएस में सिर्फ क्या दिख रहा है? y। तो यहां पे यस, यहां पे y का टर्म रखोगे, हो गया। 3y इज इक्वल टू, बच्चों देखना 4x को तो वहां भेजना है, पर पहले 4x वाले टर्म को लिखना, बिकॉज यहां पहले x का टर्म है ना। क्या लिखोगे? -4x प्लस 12। ऐसा समझना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो पता तुम लोग क्या लिखता। तुम लोग लिखता 12 माइनस 4x लिखता, पर क्या लिखोगे? -4x प्लस 12, बिकॉज x का टर्म पहले है। तो मंजिल की बहुत करीब आ रहे हैं। यहां 3y नहीं हो सकता, यहां सिर्फ क्या रहेगा? y, सिर्फ और सिर्फ y। यस, तो सबको बच्चों 3 से डिवाइड कर देने का। जयेश क्या पूछना है? ठीक है, सबको 3 से डिवाइड कर दो। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4/3x प्लस 12/3, 4 हो जाएगा ये। विच इज, ऐसे लिखना एग्जाम में फुल मार्क्स पाना हो तो, विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म में है? y इज इक्वल टू mx प्लस। तो m -4/3 होगी और बस। c आपका हो गया। सो देयरफॉर अब कंपेयर कर लो, पोजीशंस को कंपेयर कर लो। देयरफॉर m हो गया -4/3 and c is 4. So this was a good sum. Detective sum. This was a good sum. ऐसा ही सम्स आता है बच्चों एग्जाम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7 के 5 में आओ। y -3 is equal to 0. So y is equal to 3, y is equal to 3 x constant है। और क्या लिख सकते हैं? y is equal to 0x प्लस 3, क्योंकि ये अभी तक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आया तुम लोग के। किस फॉर्मेट में लाना है? y इज mx प्लस c के फॉर्मेट में लाना है। तो यहां x का टर्म नहीं है,
एक्स का टर्म नहीं है मतलब पक्का 0x रहा होगा। 0x का मतलब क्या हो गया 0। आज अगर 1x होता इसका मतलब x रहता, पर यहां तो x नहीं है ना, मतलब x के पास पक्का क्या रहा होगा 0 रहा होगा, जो पूरे x को 0 बना दिया। हाँ, तो इसको लिखना होगा विच इज ऑफ द फॉर्म, which is of the form y is equal to mx plus c। मैंने अपने को इस फॉर्मेट में लाना होगा ना, तभी तो अपने कंपेयर कर पाएंगे। तो देयरफॉर बोलो m क्या हो गया, m इज 0 एंड c बच्चों 3 होएगा। दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडे। तुम लोग का होमवर्क क्या रहेगा नेक्स्ट मंडे के लिए, ये पूरा पेज कंप्लीट करके लाना, 7 तक पूरा कंप्लीट करके लाओ, ठीक है ना, ऑल द रिमेनिंग सम्स। चलो बाय बाय, सी या, टेक केयर।